वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, कल हमने तृतीय विभक्ति का सूत्र समझा था और तृतीय विभक्ति के नियम भी समझे थे। बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है ये भी जाना था। आज हम समझेंगे इस वीडियो में चतुर्थी विभक्ति। और जिन बच्चों ने तृतीय विभक्ति और द्वितीय विभक्ति की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है कक्षा 12 की, वहाँ से आप देख सकते हैं। बच्चों, ये जो विभक्ति हैं, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, इन सब के जो प्रश्न हैं बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। तो बच्चों, जो बच्चे इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं वो इन सारी ही विभक्ति को अच्छी तरह से याद कर लें। बहुत ही सरल हैं, बहुत ही आसानी से समझी जा सकती हैं। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलवषष्ठ योगाश्च। अब ऐसे पढ़ने में बच्चों आपको बहुत ही कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसको भी आप नाम जैसे किसी के होते हैं आप समझिए कि ये किसी के नाम हैं और सब नामों को इकट्ठा कर दिया गया है, एक ही जगह एक साथ बोला जा रहा है, तब आप इसको अच्छी तरह से याद कर देंगे। जैसे पहला है नमः, ठीक है। दूसरा शब्द है स्वस्ति, नमः स्वस्ति स्वाहा अलवषष्ठ योगाश्च। एक एक शब्द का मतलब भी है। देखिए, नमः, नमः का अर्थ है नमस्कार करना, स्वस्ति का अर्थ है कल्याण, स्वाहा का अर्थ है आहुति देना, जो यज्ञ किया जाता है उसमें जो घी डाला जाता है उसे आहुति कहते हैं। स्वधा, और स्वधा का अर्थ होता है बलि देना। अलम, अलम का अर्थ होता है समर्थ या पर्याप्त। अब ये जो सारे शब्द हैं उसको आप अलग अलग याद करके एक साथ लिख दीजिए तो बहुत आसानी से ये याद हो जाएंगे। जैसे शब्द हैं इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। मतलब दोबारा से देखिए, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषष्ठ योगाश्च। ठीक है बच्चों, इस सूत्र में 6 शब्द आपको याद करने हैं। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषष्ठ। ठीक है। नमः का अर्थ होता है नमस्कार, स्वस्ति का होता है कल्याण, स्वाहा का आहुति, स्वधा का बलि देना, अलम का समर्थ पर्याप्त, और जो वषष्ठ शब्द है उसका भी मतलब होता है आहुति। अब प्रश्न आता है कि परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा। बच्चों, परीक्षा में एक इस तरह से वाक्य दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें आपको बताना है कि कौन सी विभक्ति लगी है। ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से नियम से लगी है, या फिर इस तरह से भी पूछा जाता है कि नमः स्वस्ति स्वाहा अलवषष्ठ योगाश्च सूत्र की व्याख्या कीजिए। ठीक है। व्याख्या करना बहुत ही सरल है, आप इन्हीं शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। अगर आता है कि इस सूत्र की व्याख्या करिए तो लिख देना नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषष्ठ शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। बस इतना ही लिखना है व्याख्या में। अब अगर वाक्य दिया जाता है, जैसे ये पहला वाक्य है नमः शिवाय, तो इसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें बताइए कौन सी विभक्ति लगी है। तो अब आपको याद हो गया कि ये जो 6 शब्द हैं नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलवषष्ठ योगाश्च, इनमें चतुर्थी विभक्ति लग दी है। और इसकी जो सबसे अच्छी पहचान होती है कि सब जो वाक्य होंगे उसमें ये 6 शब्द कहीं ना कहीं उस वाक्य में जरूर होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए नमः शब्द है, यहाँ पर भी नमः है, इसमें स्वस्ति है, इसमें स्वस्ति है, इसमें स्वाहा, इसमें स्वधा, इसमें भी स्वधा। जो भी वाक्य बोर्ड परीक्षा में आएगा बच्चों, इनमें से अगर चतुर्थी विभक्ति का पूछा जाता है तो ये सारे शब्द इसमें जरूर आएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए अलम लिखा हुआ है, यहाँ अलम है, यहाँ वषष्ठ है, यहाँ वषष्ठ है। ठीक है। अगर आपको ये 6 शब्द कहीं पर दिखाई दें जिस वाक्य में भी, तो आप लिख देंगे कि इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी है। चतुर्थी विभक्ति का जो चिन्ह लगा होगा वो एक वचन में आय और द्विवचन में आता है भ्याम। इस तरह से भ्याम लगा होगा वाक्य में, और जो बहुवचन है बहुवचन में भी लगा होगा। इससे आप पहचान कर लेंगे कि चतुर्थी विभक्ति है। लेकिन इन चिन्ह के साथ में
वो जो सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा अलवसष्ट योगास्य, उनके जो 6 शब्द हैं वो 6 शब्द भी वाक्य में जरूर होंगे। जैसे वाक्य शिव के लिए नमस्कार है तो बनेगा, इसकी संस्कृत बनेगी नमः शिवाय। अगला जो है श्री सीताराम जी को नमस्कार है तो इसका बनेगा श्री सीतारामाभ्याम नमः, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं, क्योंकि शिव एक थे इसलिए चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा है शिवाय, लेकिन यहाँ पर 2 हैं सीता और राम, 2 को नमस्कार है तो इसलिए द्वितीय जो ये विभक्ति है चतुर्थी विभक्ति इसका लगेगा द्विवचन। अब बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, जब कोई एक होता है तो एक वचन लगता है, एक वचन का चिन्ह है आय, और जब 2 होते हैं तो द्विवचन का चिन्ह लगता है जिसका चिन्ह है भ्याम। प्रधानमंत्री ने स्वस्ति, प्रधानमंत्री का कल्याण हो। अगला है जैसे प्रजाओं का कल्याण हो तो प्रजाभ्य स्वस्ति। अब यहाँ देखिए प्रजाओं, प्रजाओं मतलब प्रजा तो बहुत सारी है, प्रजा एक थोड़ी होती है, प्रजा तो बहुत सारी होती है। जनता, प्रजा का मतलब होता है जनता, जनता बहुत सारी है तो इसलिए यहाँ पर लगा है भ्य, भ्य जो कि बहुवचन का चिन्ह है। तो आपको समझ में आ गया। आप किससे पहचान करेंगे कि आय लगा है तो चतुर्थी विभक्ति है, भ्याम लगा है तो चतुर्थी विभक्ति है, भ्य है तो चतुर्थी विभक्ति है। ये एक वचन के लिए, भ्याम 2 के लिए और भ्य जो है बहुवचन के लिए। देखिए शिव एक है, सीताराम 2 हैं और जो ये प्रजा है बहुत सारी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। कहीं ऐसा ना हो कि आप आय ही याद करके आए कि इसमें तो आय लगा नहीं है, भ्याम लगा है, भ्य लगा है तो इसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं है। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से आप पहचान करेंगे कि अगर ये शब्दों के अगर आपको शब्द याद हो गए अलग अलग, जब बार बार इतनी बार बोलेंगे, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ तो ऐसे ही याद हो जाते हैं। देखने में बहुत ही ये जो लग रहा है बहुत ही कठिन सा शब्द लग रहा है, लेकिन आप इनके शब्दों को अलग अलग करके लिखेंगे तो बहुत आसानी से ही याद हो जाएगा। जो बीच में एस लगा हुआ है ये एस नहीं है, ये जब हमने संधि पढ़ी थी पूर्व रूप, ठीक है, पूर्व रूप पर रूप जब 2 संधि पढ़ी थी उसमें ये आया था। तो ये जो अंग्रेजी का जो एस सा बना है उसको हम क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा, अलम। ठीक है, अलम। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसष्ट के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है और परीक्षा में इसी तरह से पूछा जाएगा। ये शब्द जरूर लग कर आएंगे, जैसे कि इसमें देखिए, इसमें नमः, यहाँ पर स्वस्ति लगा है, यहाँ पर स्वस्ति है, यहाँ स्वाहा है, यहाँ स्वाहा है, यहाँ स्वधा है, यहाँ फिर स्वधा है। ठीक है, जो भी बोर्ड परीक्षा में ये शब्द आएगा उसमें ये शब्द लग करके जरूर आएंगे। जैसे वाक्य है राम रावण के लिए पर्याप्त है तो आएगा राम रावणाय अलम। ठीक है, अब यहाँ पर हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है तो हरि दैत्यभ्य अलम। दैत्यों के लिए 2 दैत्य हैं, 2 नहीं बल्कि दैत्यों, बहुत सारे दैत्य हैं। दैत्यों का अर्थ होता है बच्चों राक्षस। ठीक है, कि जो हरि का यहाँ पर ईश्वर से मतलब है कि जो ईश्वर है वो राक्षसों के लिए पर्याप्त है मारने के लिए। ठीक है, तो दैत्य बहुत सारे हैं इसलिए इसमें भ्य लगा है। सूर्य के लिए आहुति है, आप देखिए सूर्य तो एक ही है तो यहाँ पर लिखा है सूर्याय वसष्ट। ठीक है, और देवताओं के लिए आहुति है, अब देवता भी बहुत सारे हैं तो इसलिए देव्य वसष्ट। बच्चों पिछली वीडियो में हमने ये द्वितीय विभक्ति भी पढ़ ली है, तृतीय भी पढ़ ली है और आज हमने इसमें चतुर्थी विभक्ति भी पढ़ ली है। अब देखिए बच्चों, अगर आपने तीनों को अच्छी तरह से समझा है, तीनों ही विभक्तियों को, तीनों ही वीडियो को अच्छी तरह से अगर आप जब देख लेंगे तो ये प्रश्न आपके लिए कितना सरल हो जाएगा। जैसे प्रश्न अगर आया बोर्ड परीक्षा में कि रेखांकित पदों में से किन्हीं 2 में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, तो इसमें यही पूछ रहा है कि रेखांकित पद यानी रेखांकित कौन सा, जिसके नीचे रेखा खींची हुई है। ठीक है, जिसमें रेखा खींची हुई है उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, उससे विभक्ति भी बतानी है और उससे संबंधित नियम भी बताना है। अब देखिए, अगर आपको ये करना है और आपने अच्छी तरह से समझा है द्वितीय विभक्ति को तो आप देख करके कि इसमें कौन सा शब्द आया है, समया। यहाँ पर समया शब्द आया है और जो द्वितीय विभक्ति का जो चिन्ह बताया था, क्या बताया था, या तो अंक की बिंदी लगी होती है या फिर लगा होता है हलंत वाला माँ। कौन सी विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में। अब आप इस पे
दो तरह से पहचानेंगे। एक तो इसमें नदीम में ये हलंत वाला माँ लगा है यानी द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है। दूसरा समया, तो आपको याद आ जाएगा कि जो द्वितीय विभक्ति का चिन्ह होता है वो क्या होता है, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे। जो सूत्र है उसके अनुसार द्वितीय विभक्ति लगती है। तो इसमें जो समया शब्द आया है तो इसमें आप लिखेंगे कि अभिता परिता समया निक्साहा प्रतियोगास्य सूत्र के अनुसार समया के योग से नदीम में द्वितीय विभक्ति लगी है। और बच्चों अगर आपको ये नहीं करना है, इसमें तो दो करने हैं, तो अगर आप ये करेंगे नीचे वाले दो, तो अब देखिए यहाँ पर रेखांकित को देखिए ध्यान से। ये है रेखांकित में पादेन, हमने कल बताया था कि इसमें जो एन लगा होगा या फिर क्या लगा होगा, एण लग करके आएगा, तो आप पहचान लीजिए कि इसमें तृतीय विभक्ति लगी है। तो अब आपने एन से तो पहचान कर ली कि तृतीय विभक्ति है, ठीक है। और फिर इसमें सूत्र बता देंगे कि एनांग विकार सूत्र से इसमें तृतीय विभक्ति लगी है, क्योंकि जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति लगाते हैं। अब देखिए जो आज हमने पढ़ा है ये है चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। ये देखिए पितृभ्य स्वधा, अब यहाँ पर देखिए वही वाला सूत्र आ गया, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलवसष्टयुगास्य में ये स्वधा शब्द को देख करके आप पहचान लेंगे कि इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी है। अब देखिए इसमें आय तो लगा नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें है पितरों के लिए स्वधा, ठीक है, पितरों के लिए। अब पितर हैं बहुत सारे, पितृ का अर्थ होता है जो पूर्वज होते हैं, तो उनके लिए जो है आहुति है। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन का जो चिन्ह है वो लगा हुआ है, तो आप इसको पहचान लेंगे कि इसमें चतुर्थी विभक्ति है। और उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि इसमें पूछा जा रहा है कि रेखांकित पदों में से किन्हीं दो में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख करिए, तो आप बताएंगे कि नमः स्वस्ति। हाँ बच्चों, ये जो सूत्र हैं ये सारे सूत्र आपको लिख लिख कर जरूर देखने होंगे, क्योंकि अगर इसी तरह से प्रश्न आया तो आपको सूत्र भी लिखना होगा। क्योंकि देखिए जैसे ये है, इसका आप जवाब इस तरह से देंगे कि नमः स्वस्ति स्वधा अलवसष्टयुगास्य सूत्र के अनुसार स्वधा के योग से इसमें पितृ में पितृभ्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगी है। तो बच्चों ये जो हमारा कमेंट था कि तृतीय और चतुर्थी विभक्ति को मैम समझा देना, तो तृतीय विभक्ति हमने कल समझ ली थी और चतुर्थी विभक्ति को आज समझा दिया है। तो बच्चों इसी तरह से अगर आपको भी कुछ समझना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को क्या समझना है, उसकी वीडियो बना करके आपको समझा दिया जाएगा। तो आज जो हमने समझी है चतुर्थी विभक्ति, मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बच्चों कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। बच्चों ये जो सब्सक्राइब करना होता है ये बिल्कुल फ्री होता है। इससे लाभ यही होता है कि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचता है, और कोई भी नई वीडियो देखने से आप वंचित नहीं रह पाते हैं। धन्यवाद।